और ये रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हाउसिंग अर्बन के से हैं। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैम आएंगे और आप अपने विचार दीजिए। थैंक यू मैम। मैडम का एक बार जोरदार स्वागत कीजिए तालियों से। सभी साथी बैठने का जल्दी से कष्ट करें, जहां भी जगह मिले प्लीज। इस धरती पे जन्मे मेरे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फूले, माँ सावित्रीबाई, गाड़के जी महाराज, रामास्वामी, जितने भी महापुरुष हैं सभी को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखती हूँ। पैगाम के संस्थापक माननीय तेजेंद्र सिंह झल्ली साहब, पैगाम के राष्ट्रीय निमंत्रक माननीय PN वाघ साहब, दिल्ली में पैगाम को लाए माननीय संदीप केशकर जी, इन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और सभागार में बैठे मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बच्चे, उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और मेरी पैगाम की टीम जो कई महीनों से पैगाम के लिए लगी हुई है, रात और दिन, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कोई भी प्रोग्राम सफल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो उन सभी का, और जो मेरे हर दिल्ली के NCR, गुड़गांव, गाजियाबाद, जहाँ से भी मेरे साथी आ रहे हैं, बसों को लेकर आ रहे हैं, मैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि वक्ता कोई भी हो, वो कुछ भी बोले, अगर श्रोता नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। इसलिए श्रोता ही महान है, क्योंकि जिन तक हम अपनी बात पहुँचा रहे हैं। मेरे को आज का विषय दिया है पैगाम। पैगाम, लोग सोच रहे होंगे ये पैगाम क्या है, क्योंकि आज इस सभा में बहुत सारे नए साथी आए हैं। तो मैं पहले बता दूं पैगाम, इसकी पूरी फुल फॉर्म क्या है। पैगाम का अर्थ है फूले अम्बेडकरी गौरवशाली और आदर्शवादी मुहिम। ये गैर राजनीतिक है, ये गैर धार्मिक है। पैगाम एक सामाजिक संस्था है जो समाज में सामाजिक परिवर्तन का कार्य कर रहा है। सोच बदलनी है। जैसे मेरे अभी पूर्व वक्ता माननीय गुरशरण जी ने बताया कि 75 वर्ष हो गए हमें आज़ादी को, 76 होने वाले हैं, फिर भी हम आज भी गुलाम हैं। तो इस पे हमें चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को 90% कहते हैं, तो हम क्यों गुलाम हैं? क्योंकि हम अभी समझ ही नहीं पाए हैं। पैगाम जो कार्य कर रहा है वो शोषित, वंचित, पीड़ित समाज के लिए काम कर रहा है। ये जो कार्य है इतना आसान नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की सोच बदलना बहुत ज़रूरी है। और ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम इसको दे दें और 1 मिनट में व्यक्ति बदल जाएगा। व्यक्ति बदलता है विचारों से, जब वो किताबें पढ़ेगा। क्योंकि हमारे महापुरुष की इतनी किताबें हैं, हमारे समाज के लोगों को अपना इतिहास जानने के लिए उन किताबों को पढ़ना चाहिए। और हमारे लोगों में थोड़ी सी कमी है, मैं बिल्कुल सच्चाई से बोल रही हूँ, क्योंकि हमारे लोग सुनी हुई बातों पे अधिक विश्वास करते हैं। हमें सुनी हुई बातों पे विश्वास नहीं करना है। हमारे महापुरुषों ने जीवन लगा दिया किताबें लिखने के लिए,
महात्मा ज्योतिबा फुले और माँ सावित्रीबाई, जिन्होंने पहला भारत में स्कूल खोले शिक्षा के लिए, क्योंकि हम तो अंधकार में ही जी रहे थे। तो उसी को लेकर पैगाम भी उसी पे कार्य कर रहा है। पैगाम की स्थापना 23 सितंबर 2008 को हुई थी। जो इनके संस्थापक हैं माननीय तेजेंद्र सिंह जल्ली साहब, माननीय BN वाघ साहब, इन्होंने अपना पूरा जीवन मान्यवर कांशीराम जी के साथ कार्य किया, क्योंकि मान्यवर कांशीराम जी ने सामाजिक क्रांति के लिए काम किया था, सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया था, सोच बदलने के लिए काम किया था। जब कार्य किया था तभी देखो उत्तर प्रदेश में सत्ता भी आई थी, लेकिन वो कार्य समाप्त हो गया था, बंद हो गया था। इसीलिए आज हमारी दुर्दशा है। तो ये जो पैगाम संस्था है, ये जो संगठन है, ये उसी काम को आगे बढ़ा रहा है कि कोई भी सामाजिक कार्य रुकना नहीं चाहिए। पैगाम एक जड़ का काम करता है, एक नींव का काम करता है। हम ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो विचारों से समाज में बहुजन समाज के लोगों का भला कर सकें। भला कैसे होगा? राजनीति, लोग कहते हैं कि सब कुछ राजनीति से मिलेगा, मैं भी मानती हूँ मिलेगा, लेकिन सोच कहाँ बदली है? राजनीति तो आनी जानी चीज़ है। ये तो आज किसी के पास, कल किसी के पास, लेकिन जिस दिन मानव की सोच बदल जाएगी, जिस दिन व्यक्ति अपने आप को मानव समझेगा। अभी हम मानव का जन्म तो ले लिया, लेकिन हमने अपने मानवीय मूल्य नहीं पहचाने हैं। हमें वो पहचानने पड़ेंगे कि हमारा सम्मान कहाँ है, कहाँ हमें समानता मिली है, हमें सम्मान क्यों नहीं मिल रहा। हम इतने इतने बड़े पदों से सेवानिवृत्त हैं, लेकिन फिर भी हमें सम्मान नहीं है, फिर भी हमें ऊंच नीच कहकर हमें हमारी दुर्दशा कर दी जाती है, हमारे साथ अत्याचार किया जाता है। तो मैं आप मेन पॉइंट पे आऊँगी कि हमारा जो सामाजिक जो संगठन है पैगाम, ये सामाजिक परिवर्तन का कार्य कर रहा है। हमारी जो भारत की मूल समस्या है वो यहाँ की ऊंच नीच की सामाजिक व्यवस्था है। अब ये हमें सोचना होगा कि इस समस्या को कौन दूर करेगा और कैसे ये समस्या दूर होगी, और ये समस्या क्यों है। ये 4-3 विषय हैं, इन्हीं पे हमें अधिक कार्य करना है, क्योंकि हम जब तक